हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप आप लोग जो भी कुछ भी कर रहे होंगे बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। सो आज का वीडियो होने वाला है माय एक्सपीरियंस वाइल वर्किंग एट कॉग्निजेंट। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स डाले हैं। अगर आप एक ट्रैवल एंथुसियास्टिक हो, आपको ट्रैवल करना पसंद है तो कुछ व्लॉग्स मेरे ज़रूर देखिए। और तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शुरू से स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग में सबसे पहले जब ऑफ़र लेटर आया तो उसके बाद का प्रोसेस और टिल नाउ क्या क्या प्रोसेस होता है और क्या क्या रहा उसके बारे में। सो ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने के बाद वो एक इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं। और इंटर्नशिप वो डिफरेंट टाइप्स की इंटर्नशिप थी। सो मैंने माइक्रो इंटर्नशिप सेलेक्ट की थी। वाई माइक्रो इंटर्नशिप? बिकॉज मेरे पास और भी मास रिक्रूटर कंपनी के ऑफर्स थे और मुझे लगा कि अभी मुझे कॉलेज कैंपस में ही रहना चाहिए, और ताकि मैं कुछ अदर कंपनीज़ के और इंटरव्यूज़ दे पाऊँ, और कहीं पर अगर सिलेक्शन हो जाए और अच्छी जगह हो तो मेरे मन में कहीं ना कहीं वो था। पर फिर कोविड आ गया था, उसकी वजह से मैं नहीं कुछ कहीं और सिलेक्ट नहीं हो पाया। और मैंने भी उसके बाद ज़्यादा मेहनत नहीं करी, क्योंकि जब आपके पास एक दो ऑफर लेटर आ जाते हैं सो आप वो मोशन, वो जो आपके अंदर फायर होती है वो लूज़ कर देते हो कहीं ना कहीं, जो कि मैंने गलती की। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। और मैंने माइक्रो इंटर्नशिप सेलेक्ट की थी। बेसिकली उसमें 3 मंथ के लिए सेल्फ लर्निंग थी उडैमी पर, और उसके बाद वो कुछ एग्ज़ाम्स लेते हैं जिसमें आपको मिनिमम 70% क्लियर करना ही होता है। और उडैमी का फुल एक्सेस मिलता है आपको, फ्री एक्सेस होता है वो, जो कि सबसे अच्छी बात है। एंड उसके बाद 1 महीने के लिए उनके एक ऑफिस में जाना था, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं जैसा कि मैंने बताया। और उसके बाद फिर उनका एक एग्ज़ाम होता है। उस एग्ज़ाम के बेस पे वो एग्ज़ाम हैकर रैंक पे होता है, जावा और सम सीक्वल्स और सम बेसिक थिंग्स। एंड उस एग्ज़ाम के बेस पे आपको डिफरेंट डोमेन्स में डाल दिया जाता है। तो कुछ बच्चों को उन्होंने फुल स्टैक डेवलपर में डाल दिया था, कुछ बच्चों को सीक्वल डेवलपर, कुछ बच्चों को डाटा इंजीनियरिंग थिंग, कुछ बच्चों को पाइथन, मशीन लर्निंग एंड अदर डोमेन्स बेसिकली। सो हमें एक MSBI पे ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें कि हमारे पावर BI, SSIS, SSAS, SSRS और सीक्वल और कुछ पाइथन, ये सब सिखाया गया था। देन उसके बाद फिर आता है बेंच पीरियड, जो कि हम मेरे टाइम में मेरे लिए 3 मंथ का बेंच पीरियड था। ये वेरी कर सकता है डिफरेंट पर्सन टू डिफरेंट पर्सन, क्योंकि कुछ को तो बहुत जल्दी मिल गया था और कुछ बच्चों को ये बेंच पीरियड उससे भी 3 महीने से भी ज़्यादा था। मेरे साथ जो ट्रेनिंग में थे उनकी शायद आई थिंक रीट्रेनिंग हुई थी। वो 2019 के बैच के बच्चे थे और हम 2020 के बैच के बच्चे थे। तो ये था। और तो फिर उसके बाद 3 महीने के लिए बेंच पीरियड था। और इस 3 महीने के दौरान मुझे काफ़ी इंटरव्यूज़ आए। अगर प्रोजेक्ट मैनेजर को लगता है कि ओके यू आर गुड फिट फॉर देम, देन दे विल हायर यू, और अदरवाइज दे विल नॉट हायर यू। सो दैट इज़ अ प्रोसेस फ्रॉम ट्रेनिंग टू प्रोजेक्ट। ओके, सो इसलिए ट्रेनिंग पर 100% ध्यान देना चाहिए, 100% फोकस के साथ ध्यान करना चाहिए। वैसे तो वो ट्रेनिंग ऑलरेडी काफ़ी इंटेंस होती है, पर स्टिल यू शुड डू योर बेस्ट, यू शुड गिव योर 200% while at training. So after that you will get best of the best project. And then even कि प्रोजेक्ट में जब मैं डिप्लॉय हुआ, प्रोजेक्ट मैनेजर की कुछ डिमांड्स थी that you should have this certification, you should have this certification. So right now I am working as a Azure data engineer, and for that he asked me to do some Azure certification, so which is also free on Udemy. And after then I have to give some exams on Microsoft side, and that is also free from Cognizant side. So I think learning is totally free in CTS, so that is a good thing. So I would say that is a +2 or +3 points over any other company. Okay. And उसके बाद फिर प्रोजेक्ट में कुछ ऑन साइट सीनियर्स भी थे, और वैसे तो सारे सीनियर्स ही थे, पर कुछ ऑन साइट सीनियर्स थे जिनसे मुझे काफ़ी हेल्पफुल हुई, काफ़ी हेल्पफुल थे वो लोग, और काफ़ी काइंड भी थे, और काफ़ी अच्छे से उन्होंने चीज़ों को समझाया कि ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। अगर आप कहीं मिस्टेक करते हो तो वहाँ भी आपको हेल्प की। मुझे तो काफ़ी अच्छे सीनियर्स मिले। अगेन दैट इज़ इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, पर मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
वैसे तो मैंने ग्लास डोर पे और इंटरनेट पे काफ़ी पढ़ा है कि जो आपके जूनियर्स होते हैं उनकी कुछ वैल्यू नहीं होती, सीनियर्स को ही वैल्यू मिलती है। सीनियर्स अपनी मोनोपोली चलाते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, ब्ला ब्ला एंड सो मैनी थिंग्स। पर ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं था। मैं प्रोजेक्ट में गया, उन्होंने अच्छे से काफ़ी चीज़ें समझाई। मैं तो यही कहूँगा कि सीनियर्स ने ही मैक्सिमम चीज़ सिखाई मुझे। 95% सीनियर्स ने सिखाई, 5% मुझे सिर्फ कॉलेज ने सिखाई, जो कि हल्का सा सीक्वल था और पाइथन, बेसिक पाइथन थी, दैट्स इट। ओके, सो ये प्रोसेस था। और उसके बाद फिर आप जब हम कोग्निजेंट को ज्वाइन करते हैं, हम एज अ PAT करते हैं, प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनिंग। और आफ्टर देन जब आपका 1 साल कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद वो हमें आपको प्रोग्रामर एनालिस्ट बना देते हैं, PA, एंड कुछ % आपको हाइक भी मिलता है ऑब्वियसली। और मैंने सुना है कि अगर आप एक एसोसिएट हो और उसके आपको एसोसिएट एज फॉर 3 ईयर्स आपका एक्सपीरियंस है एज एन एसोसिएट, और उसके बाद आप सीनियर एसोसिएट बन जाते हो और उसके बाद आप ऑन साइड भी जा सकते हो, डेट जो कि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बट आई थिंक फॉर द जूनियर लेवल it will take around 5 years, so I think after 5 years you can go on site for sure, I think so। जहाँ तक मुझे अभी तक पता चला है, जहाँ तक मैंने अभी जिन लोगों से सुना है, तो जो कि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और आई थिंक इट्स फाइन। मैं अभी कुछ चेंज करने का भी नहीं सोच रहा हूँ। और हाँ, पर और एक कोग्निजेंट जब हमने ज्वाइन की थी उस टाइम उसका अभी भी है अटायरेशन रेट काफ़ी ज़्यादा है, जो कि सबसे मतलब कोई भी इंसान जब एक फ्रेशर जब ज्वाइन करता है कंपनी को, तो उस अटायरेशन रेट को देख के वो थोड़ा पीछे हट जाता है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आजकल हर कोई कंपनी ज्वाइन करता है और देन उसके बाद वो सोचते हैं कि मुझे 50% हाइक मिले, 80% हाइक मिले, और उस हाइक के चक्कर में वो कंपनी लीव करते हैं और फिर कोग्निजेंट उस पर्सन को, उस रिसोर्स को रिटेन नहीं करती। सो आई थिंक दैट इज़ अ बैड थिंग। बट ऑब्वियसली कोई भी कंपनी आपको 50% 80% हाइक कैसे, तो नहीं। ऐसा भी नहीं है कि कंपनी किसी को रिटेन नहीं करती। सो जिनके बेसिकली मेरे फ्रेंड ने अभी 1 वीक बैक ही लेफ्ट द कंपनी, और जब प्रोजेक्ट मैनेजर ने HR से बात करी तो HR ने कहा कि हम सिर्फ 3 ईयर प्लस का जो एक्सपीरियंस है उन्हीं रिसोर्सेज को रिटेन करेंगे, हम जूनियर्स को इतना हाइक नहीं दे सकते। सो दैट इज़ अ पॉलिसी, आई थिंक दैट इज़ अ वर्स्ट पॉलिसी एवर। और सबसे बुरी बात मुझे ये लगती है कोग्निजेंट की। और अनदर थिंग बस यही था। और अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, काफ़ी टॉप नॉच टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहा है, सब कुछ अच्छे से सिखाते हैं, सीनियर्स काफ़ी हेल्पफुल हैं। आपका प्रोजेक्ट मैनेजर भी मेरे तो काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, काफ़ी अच्छी टीम मिली है। और अगर आपका एक्सपीरियंस कैसा है तो आप कमेंट्स में ज़रूर डालिए, अच्छा है, बुरा है, कैसा है, या आपकी सीनियर्स के साथ कैसी बनती है, कैसी नहीं बनती प्रोजेक्ट मैनेजर। और सिंस मेरे चैनल बिल्कुल नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरे चैनल की थोड़ी ग्रोथ हो। थैंक यू। डिस्क्लेमर में एक डाल दूँ, ये जो मेरा एक्सपीरियंस है वो डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, कंपनी टू कंपनी ऑब्वियसली। सो ये सिर्फ मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो मेरे साथ हुआ वो मैंने शेयर किया। बाकी सबके साथ अलग हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप ज्वाइन करो क्या पता आपके साथ और भी अच्छा हो या और बुरा हो, वी कांट से।